युवाओं की तरह आप सबको जवाब दे रहा हूँ यहाँ बैठा बैठा, कोई दे सकता है? लेकिन विधानसभा से दूरी है? विधानसभा सत्र से दूरी। नहीं, वो तो बीमारी के साथ और कोई कारण नहीं। डॉक्टर साहब, गोपाल शर्मा ने कहा था कि आपका एनकाउंटर उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार करवाने वाली थी माफिया। इस पर मैं पत्रकार वार्ता करूंगा। ये बात सही है जो गोपाल जी ने कहा था। उस राज्य में इनकाउंटर के आदेश 2 एमएलए जो ज्यादा आंदोलन करते थे जनता के मुद्दों को लेकर, हरीश जी शर्मा जो खानपुर से थे और मैं उस समय महुआ से था, तो उस समय के मुख्यमंत्री ने, सरकार ने, क्योंकि मैं आपको पता होगा 1.5 महीने तक सिविल लाइन को घेरे बैठा रहा था 5000 मजदूरों को लेकर, तो उन्होंने ऐसा कहा था और भैरव सिंह जी ने बुला के हमको बताया था, और भैरव सिंह जी ने उस समय के डीआईजी सिक्योरिटी को चेतावनी भी दी थी। उसके गवाही अपने गोपाल शर्मा थे, उस समय पत्रिका में थे, 1-2 अधिकारी और थे, उनका नाम भी मैं एक पत्रकार वार्ता बुला के आप लोगों को बताऊंगा। ये सच बात थी कि वो हमारा एनकाउंटर करना चाहते थे उस समय। डॉक्टर साहब, आप मंत्री हैं, ठीक है, और आपको नोटिस दिया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने, क्या सरकार को आपसे जवाब नहीं मांगना चाहिए था, या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मांगा तो पार्टी के पदाधिकारी भी नहीं आ पाए? देखो, संगठन सत्ता से ऊपर होता है, तो कोई कितना ही बड़ा आदमी हो हमारी पार्टी में, कोई मंत्री हो, वो कोई महत्व नहीं रखता। संगठन का मुखिया ही महत्व रखता है। तो संगठन के मुखिया ने हमको नोटिस दिया है। सरकार बड़ी नहीं है संगठन से, मेरी मान्यता है और हमारी पार्टी की मान्यता। सर, हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि किरोड़ी मीणा जी ने मेरा उस वक्त साथ छोड़ दिया, वो आज साथ होते तो ऐसी नौबत नहीं आती। नहीं, वो तो हनुमान जी छोड़ के गए। हनुमान जी का जन्म बीजेपी में हुआ है, उनके पिताजी बीजेपी से विधायक हैं। मैं तो लौट के वापस आ गया मेरे घर में, तो हनुमान जी को मैंने कहीं नहीं छोड़ा। और बाकी वैसे मुद्दे हैं जो जनहित के, हमारी पार्टी, हमारी सरकार हनुमान जी के साथ है, हर किसी विधायक और एमपी और मंत्री के साथ। लेकिन हनुमान बेनीवाल भी आपका साथ चाहते हैं? हनुमान बेनीवाल भी अब भी आपका साथ चाहते हैं? उनको कोई पॉली हाउस देना होगा, कोई खाद बीज सप्लाई करना होगा, कोई नरेगा का काम देने होंगे, उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ होगा, उसकी जांच कराएंगे, सहयोग करेंगे। विभागीय सरकार की दृष्टि से कोई सहयोग देना होगा, उसमें कोई राजनीति नहीं होगी, किसी भी दल का व्यक्ति हो, उसके विकास के काम। युवाओं की तरह आप सबको जवाब दे रहा हूँ यहाँ बैठा बैठा, कोई दे सकता है? लेकिन विधानसभा से दूरी। है? विधानसभा सत्र से दूरी। नहीं, वो तो बीमारी के साथ और कोई कारण नहीं। डॉक्टर साहब, गोपाल शर्मा ने कहा था कि आपका एनकाउंटर उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार करवाने वाली थी माफिया। इस पर मैं पत्रकार वार्ता करूंगा। ये बात सही है जो गोपाल जी ने कहा था। उस राज्य में इनकाउंटर के आदेश 2 एमएलए जो ज्यादा आंदोलन करते थे जनता के मुद्दों को लेकर, हरीश जी शर्मा जो खानपुर से थे और मैं उस समय महुआ से था, तो उस समय के मुख्यमंत्री ने, सरकार ने, क्योंकि मैं आपको पता होगा 1.5 महीने तक सिविल लाइन को घेरे बैठा रहा था 5000 मजदूरों को लेकर, तो उन्होंने ऐसा कहा था और भैरव सिंह जी ने बुला के हमको बताया था, और भैरव सिंह जी ने उस समय के डीआईजी सिक्योरिटी को चेतावनी भी दी थी। उसके गवाही अपने गोपाल शर्मा थे, उस समय पत्रिका में थे, 1-2 अधिकारी और थे, उनका नाम भी मैं एक पत्रकार वार्ता बुला के आप लोगों को बताऊंगा। ये सच बात थी कि वो हमारा एनकाउंटर करना चाहते थे उस समय। डॉक्टर साहब, आप मंत्री हैं, ठीक है, और आपको नोटिस दिया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने, क्या सरकार को आपसे जवाब नहीं मांगना चाहिए था, या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मांगा तो पार्टी के पदाधिकारी भी नहीं आ पाए? देखो, संगठन सत्ता से ऊपर होता है, तो कोई कितना ही बड़ा आदमी हो हमारी पार्टी में, कोई मंत्री हो, वो कोई महत्व नहीं रखता। संगठन का मुखिया ही महत्व रखता है। तो संगठन के मुखिया ने हमको नोटिस दिया है। सरकार बड़ी नहीं है संगठन से, मेरी मान्यता है और हमारी पार्टी की मान्यता। सर, हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि किरोड़ी मीणा जी ने मेरा उस वक्त साथ छोड़ दिया, वो आज साथ होते तो ऐसी नौबत नहीं आती। नहीं, वो तो हनुमान जी छोड़ के गए। हनुमान जी का जन्म बीजेपी में हुआ है, उनके पिताजी बीजेपी से विधायक हैं।
मैं तो लौट के वापस आ गया मेरे घर में। तो हनुमान जी को मैंने कहीं नहीं छोड़ा। और बाकी वैसे मुद्दे हैं जो जनहित के, हमारी पार्टी, हमारी सरकार हनुमान जी के साथ है, हर किसी विधायक और एमपी और मंत्री के साथ। लेकिन हनुमान बेनीवाल भी आपका साथ चाहते हैं। हैं? हनुमान बेनीवाल भी अब भी आपका साथ चाहते हैं। उनको कोई पॉली हाउस देना होगा, कोई खाद बीज सप्लाई करना होगा, कोई नरेगा का काम देने होंगे, उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ होगा, उसकी जांच कराएंगे, सहयोग करेंगे। क्या विभागीय सरकार की दृष्टि से कोई सहयोग देना होगा, उसमें कोई राजनीति नहीं होगी, किसी भी दल का व्यक्ति हो, उसके विकास के काम